हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। कैसा गया नीट का पेपर। जो भी बच्चों ने नीट का पेपर दिया हुआ था आज, 1 सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। तो आज बहुत सारे बच्चों ने नीट का भी पेपर दिया है, बट अभी कल कुछ बच्चों का री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम है। तो क्या अभी आज एक दिन में अच्छा स्कोर हो सकता है? क्या आज एक दिन में हम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं? यस, ला सकते हो। और सबसे बड़ा टेंशन पता है क्या होता है? न्यूमेरिकल तो मैंने केमिस्ट्री में आपको बता दिया है कि इसको जाने दो, अभी उतना ज्यादा ध्यान मत दो। बट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देती हूँ मैं आपको, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने और वैल्यू भी उसमें ऐड की, तो आपको 3 की जगह 1-1.5 मार्क तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ी देर से अपलोड करती हूँ। बट एमसीक्यू का टेंशन सबसे ज्यादा पड़ा है हमें। थ्योरी गई, सब कुछ गया, बट हमें एमसीक्यूज का टेंशन है, क्योंकि उसमें तुक्का मार सकते हैं ना हम। बट एमसीक्यूज आपका पासिंग क्राइटेरिया, ये जो आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है एमसीक्यू पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमसीक्यू के भरोसे पे बैठे हैं। यस और नो कमेंट में जरूर बता देना कि एमसीक्यूज के भरोसे पे हो या नहीं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स का मैंने पेपर एनालिसिस किया ना, जब ये जो कल फिजिक्स का आपका पेपर हुआ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यू से थे। मोस्ट ऑफ द नहीं, मतलब के 90% पेपर समझ लो, 70 to 80 भी हम मान लेंगे, 90 नहीं बट 70 to 80% पेपर पीवाईक्यू से था। और जो एमसीक्यूज भी थे ना, वो भी मोस्टली पीवाईक्यूज से आए हुए थे। ऑप्शन थोड़ा सा क्या किया गया था, पीवाईक्यूज में ऑप्शन अलग अलग थे। बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू के अंदर, सिर्फ ऑप्शन को टिक कर देते हैं, मतलब के न्यूमेरिकल देखते, एमसीक्यू देखते हैं और देख के सिर्फ ऑप्शन का नंबर याद रखते हैं। बट पेपर में ऑप्शन का जो सीक्वेंस होता है ना, बदल के आ सकता है। क्योंकि फिजिक्स में मैंने एनालिसिस किया, बहुत सारे जो ये एमसीक्यूज थे वो पीवाईक्यूज से आए हुए थे। तो हो सकता है अभी केमिस्ट्री में भी आपको ऐसा ही हुआ, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे पीवाईक्यूज से आए थे। इसीलिए मैंने बोला आपको कि सेक्शन वाइज मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो पीवाईक्यूज ही हैं सारे, बट उसमें मैंने न्यूमेरिकल को ऐड नहीं किया है। तो देखो अभी एमसीक्यू का सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन है। तो एमसीक्यूज के लिए आप क्या करो, आपके पास अपेक्षित है, मैंने फिजिक्स के लिए बताया था अपेक्षित है डाइजेस्ट में से करो। केमिस्ट्री के एमसीक्यू डाइजेस्ट में से करना, मतलब आप पूरी रात भी बैठोगे ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने एमसीक्यूज हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत सारे हैं, बहुत एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो डाइजेस्ट लेके बैठोगे ना तो एमसीक्यू रात भर भी बैठोगे तो होगा नहीं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए डाइजेस्ट एमसीक्यू के लिए नहीं यूज करना है। अब आते हैं, क्योंकि देखो जो एमसीक्यू का आप टाइम देने वाले हो वही टाइम आप थ्योरी में दो, कुछ 10-12 मार्क्स और बढ़ जाएंगे आपके। अब बात आती है फिर कहां से करेंगे। सपोज आपके पास 21st सेट है, जिसको क्या बोलते हैं अपेक्षित, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। 21st सेट से आप एमसीक्यू को कर सकते हो। सपोज आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करो, पीवाईक्यूज में से एमसीक्यूज कर लो। कब से? 2021 से लेके या 2026 तक के आपके पेपर के सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो है उसके कर लो। ऑप्शन को समझ के करो, 10-10 हैं, 60-70 हो जाएंगे, कर लेना। ठीक है, बट अभी सपोज आपको अब हर एक पेपर निकाल के फिर करते बैठने के लिए बहुत मुश्किल होगी, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने मैंने देखा था क्या, हाँ, जेआर ट्यूटोरियल। ठीक है, तो जेआर ट्यूटोरियल में शायद राहुल सर नाम है उनका, तो उन्होंने जो है पीवाईक्यूज एमसीक्यूज पूरे है ना एक वीडियो में बताया है। तो मैं वो आपको बताना चाहती थी, इसीलिए फिर मैंने सर्च किया, देखा थोड़ा सा कि कहीं पे मिलता है क्या, मतलब कि आपको मैं सजेस्ट कर सकूं। तो मैंने देखा कि सर ने पढ़ाया हुआ है एमसीक्यू की एक वीडियो दी हुई है, जिसमें सारे एमसीक्यू के पीवाईक्यूज उसमें कराए हुए हैं। ओके, तो फिर आप क्या करो कि पीवाईक्यूज अभी सारे मुझे पता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इतना अभी पॉसिबल नहीं होगा कि गूगल पे जाके क्वेश्चन पेपर लेके फिर उसमें से पीवाईक्यू करें। तो इसीलिए आप क्या करो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, आप किसी का भी देख लो। अगर पीवाईक्यूज मिलते हैं सारे एक ही वीडियो में के पूरे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज मिलते हैं तो कर लो। बट मैंने देखा है कि जेआर ट्यूटोरियल इस चैनल पे सर ने एमसीक्यू के एक पूरे जो एमसीक्यूज है ना सारे पीवाईक्यू एक ही वीडियो में कवर करवाए हैं सारे एमसीक्यूज। तो आप उस वीडियो को कर लो, आपके एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना एमसीक्यूज के लिए क्या क्या करना है। यूट्यूब पे आपके पास अपेक्षित है 21st है तो उससे करो, नहीं है तो आप गूगल से भी कर सकते हो पेपर निकाल के, बट उसमें आंसर नहीं होंगे। या फिर वाइलर्न ऐप से भी कर सकते हो, या फिर यूट्यूब से सीधा देख लो, 20-25 मिनट जाएंगे, एक वीडियो देख लो, जेआर ट्यूटोरियल अवेलेबल है उस पर, वीडियो सर ने कराया है तो देख लो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कल आपको पेपर में सॉल्व क्या क्या करना है।
मैंने जैसे फिजिक्स में बताया था, क्या भी करना है, कुछ भी करना है, बट सेक्शन बी से कितने क्वेश्चन निकालने हैं? 6 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या होगा? एक जो है आपको यहाँ पे एक लॉ कंपलसरी रहेगा इसमें, ठीक है, मतलब छोटा हेनरीज लॉ बोलो, रॉल्स लॉ 3 मार्क्स का, बट हेनरीज लॉ, हेज लॉ, इस तरीके से कोई भी छोटा क्वेश्चन होता है वो एक रहेगा आपको, डिस्टिंग्विश एक रहेगा इसके अंदर, और डेफिनेशंस वगैरह रहेंगी। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस निकालने हैं। 6 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व किया, आपको ये 12 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर भी आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 6 क्वेश्चंस। देखो सेक्शन सी के अंदर 2 तो रिएक्शंस होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2 थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, और फिर बाकी के भी नेम रिएक्शंस वगैरह 2, और एक डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 में से 4 आप इतना तो आपने किया ही होगा। अभी एक डेरिवेशन इसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है इसके अंदर, और डेफिनेशंस को जुड़ा के एक बड़ा क्वेश्चन बना के दिया जाता है। तो इस टाइप से सेक्शन बी से भी आपको 6 क्वेश्चन आपने निकाले यहाँ पे, कितने? 3 मार्क्स के लिए है ना, हाँ 18 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन डी में से कितने क्वेश्चन आपको निकालना है यहाँ पे? सेक्शन डी में से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बोले हैं? 3 में से, सॉरी, वहां पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 3 सॉल्व करना होता है, एटलीस्ट आप 2 तो अटेम्प्ट करो। यहाँ पे आपको 8, मतलब के यहाँ पे कट झटके भी आप देखो, ये 12 और 8 कितने हो गए? 20 और ये 18 कितने हो गए? 38 और एमसीक्यूज में से सपोज आपके 7-8 एमसीक्यूज भी करेक्ट आ गए, और 1-1 मार्क की आपने डेफिनेशंस वगैरह की है, तो जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसके अंदर आपने सॉल्व किया, तो आप आराम से 40 to 45 तक स्कोर ला सकते हो। इतना मतलब 50 तक भी जा सकते हो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो, ठीक है। इस तरीके से पेपर को पूरा सॉल्व करते हो, कैसे भी करो, करना है। और एमसीक्यू के लिए थोड़ा सब्र करना है, पहले ही सब कुछ लिख के गंदा नहीं करना है पेपर, ठीक है। एमसीक्यू सिर्फ नंबर डाल के रखो 1 2 3 4 5 6 10 तक। लास्ट का 1 घंटा जब रहता है, मैं क्या बता रही हूँ, लास्ट का 1 घंटा जब रहता है तब एमसीक्यूज लिखो, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए जल्दी गड़बड़ मत करो, लास्ट का 1 घंटा जब रहता है तब एमसीक्यू लिखो, और उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ है आप कवर कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना तो अच्छा स्कोर आपका 101% आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो इसीलिए इस तरीके को अपनाओ, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो रात में बैठ के पढ़ो, सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन है एटलीस्ट उसको करो, डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन करो, लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, और रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 में का भी एक मैंने बताया है ना सॉल्ट का, वो डिस्टिंग्विश। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश वगैरह कर लो तो हेल्प होगी आपको सब इन चीज़ों में, ओके। कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, ये तैयारी अच्छे से करना, अच्छे से कल पेपर देना, और 3 घंटे का आपका पेपर है तो जितना हो सके 3 घंटे लिखने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड खाली मत छोड़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आपको आता रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बड़े बड़े क्वेश्चन जुड़ा के दिए जाते हैं। SN1 SN2 मैकेनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ चीजें करो और अच्छे से अपना पेपर दो। इस तरीके से कल जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।